तो हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। और आज तो संडे है। आज तो सही मौका मिला होगा बाहर लोगों को अपने घर में घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का, रहने का। ये हमारे रूम की लाइटें जो होती है ना, ये अजीब है, तो ये फेस इनका कलर चेंज होते रहता है, तो इसलिए कहीं कहीं पे रेड रेड भी आ रहा है। और मैं हूँ अभी, तो आज संडे है, कहीं नहीं गई। सुबह से थोड़ा घर का काम धंधा निपटाया और अभी तो हूँ रूम पे ही, क्योंकि शॉप तो है नहीं अब मेरे पास। और दिन शॉप का होता था तो चले जाती थी शॉप पे, क्योंकि संडे के दिन को मार्केट तो बंद रहता गोपेश्वर का, लेकिन सब्जी की दुकानें खुली रहती है। तो मैंने दुकान तो दे दी, फिर भी अब घर ही पे हूँ। तो अभी यहाँ पे थोड़ा ठीक है। बाहर जैसे मैं और दिन ब्लॉग शूट रोड पे करती थी, तो शॉप के सामने करती थी, तो शोर शराबा हल्ला हुल्ला होते रहता था, तो इसलिए अभी तो घर पे हूँ। तो यार पता क्या होता है, बहुत सारे लोग उनकी कमेंट से आती है उनकी। हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया चलाते हैं कि तब की हमारी जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो शेयर हो। कुछ लोग तो किसी को देखो फ़न करते हैं, इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, डांस सॉन्ग बनाते हैं, इंजॉयमेंट के लिए बनाते हैं कि तब के तो लोग देखें, कुछ इंजॉयमेंट करें। लेकिन किसी की जो रियल स्टोरी होती है ना, रियल लाइफ की बातें होती है ना, वो एक हमें एक मोटिवेशन देता है। समझ रहे हो, हमें एक मोटिवेशन देता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, एक अच्छी बात दिखाता है। अगर हम अंदर से परेशान है, देखो परेशान तो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है। ऐसा नहीं कि जिसके पास बहुत पैसे है वो परेशान नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है वो परेशान नहीं है। सब है, हर फैमिली में प्रॉब्लम है, हर फैमिली में इश्यूज हैं, हर इंसान परेशान है, ठीक है। तो सेम कंडीशन है, मैं ही एक अकेली बेचारी लाचार बेबस नहीं हूँ, सभी है। बट मैं अपनी बात पे कह रही हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिखावा करते हो, ऐसा कुछ नहीं। मुझे दिखावा करना आता ही नहीं है। आप को ऐसा लगता है ना, तो आप मेरे से मतलब मेरा घर तक भी पहुंच जाइए, वो आपको पता चल जाएगा सिचुएशन कंडीशन कौन सी है, क्या है। और मुझे दिखावा करने का, देखो ये यहाँ पे लाइफ जर्नी सब लोग ब्लॉग बनाते हैं, किसने क्या किया, कहाँ पे गए, कौन सा काम, सबका काम होता है। लाइफ जर्नी सभी दिखाते, सेम सिचुएशन मेरी भी है, मैं भी दिखा रही हूँ। और आपको लोगों के पास 10 मिनट 5 मिनट हो तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग पूरा देखिए। और सपोर्ट करने का हो तो मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों के सामने, हाथ जोड़ के प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सपोर्ट कीजिए। क्या करना है, एक लाइक कमेंट शेयर ही करना है, और जिसका मन करे तो स्टार देना, अगर नहीं भी करे तो इसके लिए फोर्स नहीं है। बट प्लीज़ गाइस फॉलो ज़रूर कर देना और लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर कर देना। ऐसा नहीं कि देखो माँ बाप उस टाइम पे रिश्ते जैसे बनाए, जब जो बनाए, जो हुआ, रिश्ते टूटे, गलती एक ही इंसान की भी नहीं होती है। मैं नहीं बोली मैं बहुत महान इंसान थी, मेरे से भी हुई होगी, अगले से भी हुई होगी, ठीक है, हो गया। स्ट्रगल की बात करते हो ना, बचपन से स्ट्रगल किया है। बचपन वो स्ट्रगल कम था जब 14-15 साल में शादी हो गई, वो स्ट्रगल नहीं था। जब 16 साल में बच्चे पैदा हो गए, वो स्ट्रगल नहीं था। जब अपने माँ बाप के सामने खेलने कूदने की उम्र थी, तब एक बहू बन गई, वो स्ट्रगल नहीं था। जब हमने अपने भाई बहन के साथ लड़ाई झगड़े की उम्र थी, तब एक बीवी बन गई, वो स्ट्रगल नहीं था। समझ रहे हो, जब हम किसी के बच्चे बन के रहना था, तब हम एक बच्चे की माँ बन गए, तब वो स्ट्रगल नहीं था। जब हमने अपने माँ बाप से कुछ अपने लिए पढ़ाई के लिए लड़ना था, अपने शौक़ पूरे करने के लिए लड़ना था, वहाँ हम दूसरे से अपनी फैमिली के लिए लड़ रहे हैं, वो स्ट्रगल नहीं था। और ऐसा स्ट्रगल हर कोई करता है, जेंट्स भी करता है, लेडीज भी करती है, सब करता है, सब भी करते हैं। लेकिन अगर तुम स्ट्रगल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और वहाँ तुम्हें एक सही मंजिल नहीं मिलती है, तो इंसान बहुत दुखता है, बहुत दिल दुखता है। माँ बाप अपना एक मोटिवेशन लेके जाते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो हमारे बच्चों के साथ कभी ना हुआ, हमारे बच्चे एक सही दिशा निर्देश पर रहिए। हर कोई माँ बाप करता है उसको संस्कार देने की कोशिश, हर कोई माँ बाप करते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी भले बच्चे गलत रास्ते पे जाते हैं, तो बातें किसको सुननी पड़ती है? माँ बाप को। पता नहीं कौन सी परवरिश दी होगी, किस खानदान से होगा, कौन से होगा इसकी। हाँ, तभी तो इसकी माँ ने अकेले पाला, कहते हैं ना, इसकी माँ ने अकेले पाला। हाँ तो ये थी वो थी, ये सब चीज़ें, अंदर की खूबियाँ कोई नहीं देखता है, सब बाहर ये सब बातें करते हैं। तो देखो, अगर हमारी लाइफ हम करते जा रहे, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा, सब कुछ अकेले किया, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं, सब कुछ अकेले किया, अकेले किया। हाँ, लोगों से वापस लौट आने के लिए लोगों से मदद ज़रूर ली, और मेरा काम और मेरी ईमानदारी देख के लोगों ने दिया भी।
ऐसी बात नहीं बोली कि सबको लगा कि हाँ मेहनत कर रही है और बहुत स्ट्रांग है, आज भी बोलते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मेहनत कर रही है दी। लेकिन कंडीशन देखो, अब बोलते ना ये किस्मत से बड़ा इंसान के पास कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है किस्मत से बड़ा। अब काम तो कर लिया लेकिन संभालने के लिए एक ही हाथ कहाँ काम तो चलता, संभालने के लिए कोशिश भी की, किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, प्यार से बात किया, सब कुछ संभालने के लिए किया। लेकिन किस्मत तो देखो, कभी फैमिली में बच्चों का मूड डिवाइड हो गया, कभी पढ़ाई लिखाई की वजह से ज़रूरत पड़ गई। अब अकेला इंसान बाहर ईमानदारी मुझे ये भी होता ना, एक लेडीज समझ के कोई ईमानदारी नहीं दिखा रहा भाई, बाहर संभालने वाला कोई नहीं है, अंदर संभालने आदमी दोनों चीज़ में, और घर परिवार में सब चीज़ें सही हो तो माइंड डिवाइड नहीं होता है, माइंड डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होता है। घर परिवार में सब सही हो, और घर में अलग अलग मोड़ के इंसान हो गए, अलग अलग चीज़ें हो गई तो पूरा डिवाइड होने लग जाता है। ना बाहर की सिचुएशन संभाली जाती है, ना अंदर की सिचुएशन संभाली जाती है, कुछ भी नहीं संभाली जाती। और डेफिनेटली बात है कि नुकसान होता, बाहर तो इंसान संभाल भी लेता है, लेकिन जब घर की कंडीशनें बिगड़ने लग जाती है तो कुछ भी चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती है। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ, सब कुछ था मेरे पास, किसी को यकीन नहीं आएगा, 3 3 गाड़ियाँ थी, दुकानें थी, सब कुछ था, और किया था अकेले दम पे, अकेले। सबको पता है, यहाँ सब जानते हैं मुझे, इस मार्केट में कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं ऐसा नहीं कि नहीं था, सब कुछ था। लेकिन जब संभला नहीं ना, बारी बारी से 1 2 3 सब चीज़ें ख़त्म हुई, सब चीज़ें। लास्ट मेरे पास वो शॉप थी, देखो जिसको मैं, जो मेरे दिल के करीब थी, जहाँ से मैं उठी थी, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, लास्ट वो शॉप थी। मैं उसको नहीं देना चाहती थी, लेकिन आज मजबूर मैं इतना हो गई, मैंने उसको भी दिया। मैं ही जानती मुझे कितनी तकलीफ़ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा, कितनी परेशानी हुई होगी, लेकिन मैंने वो भी किया, वो भी किया। अब देखो, जहाँ से कहते हैं ना किस्मत, किस्मत से बड़ा, सही कहते हैं कि किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता है। इसको कोई किसी के कर्म बोलो या बला बोलो या नज़र बोलो या औकात बोलो या कुछ कुछ एनीथिंग, कुछ भी नाम दे दो, लेकिन आज कंडीशन देखो, आज मैं फिर वही हूँ जहाँ एक बार मेरे पास कुछ नहीं था, मैं फिर अम, बीच उस पर खड़ी थी, और फिर एक बार सब कुछ था, और आज भी मैं वही हूँ, फिर से आज भी मुझे नई शुरुआत करनी है, करनी तो पड़ेगी, कहीं ना कहीं से करनी तो पड़ेगी, जिम्मेदारी है भाई, माँ बाप हैं, माँ बाप, बच्चे अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं बेशक, सबको पता है, लेकिन माँ बाप कभी नहीं भूलते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलते हैं। और मैं तो जीती ही इसलिए हूँ, मैं सिर्फ अकेले के लिए कभी नहीं जी हूँ, मेरा स्ट्रगल जो भी रहता है सिर्फ अपने बच्चों के लिए रहता है, क्योंकि मेरे पास जीने का मकसद ही वही है, और करना तो पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन शुरुआत तो फिर भी करनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी ना। कोई बात नहीं, दुख जाने का नहीं है, चले गए, जाना होगा, जिसको जाना होगा, यहाँ हमारी ज़िंदगी से इंसान चले जाते हैं, इंसान, चीज़ें तो आती रहती है जाती रहती, इंसान चले जाता है, इंसान तो सब समझता है सोचता है, वो चले जाता है, उसको नहीं रोक पाते हैं। चीज़ों का क्या है, आज ऐसे चले गई, कल कहीं पे कुछ और चीज़ें हो जाती, वो चले जाता, उसका नहीं है। लेकिन थोड़ा अभी दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि शुरुआत कहाँ से करूँ और कैसे करूँ, बस उसी चीज़ों को लेके थोड़ा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और बस घूमता जा रहा, कहाँ से करूँ, बच्चे भी हैं और ये भी संभालने हैं, काम भी करना है, और एक बार कुछ करने लग जाऊँ तो फिर तब तो जो चीज़ें छूट रखी वो भी पूरा करूँगी, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी है। और ये चीज़ें माइंड में चल रही है, बहुत सारी चीज़ें, और दुनिया का कहना, लोग तो कमेंट करे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, बहुत सारी कमेंट करेंगे, ये सब चीज़ें सोच के भाई देखो, हम रुक भी नहीं सकते, थक भी नहीं सकते हैं, घर हम ही को चलाना है, अपनी ज़िंदगी कैसी है हम ही के देखनी है। लोग कहते हैं ना, इतनी उम्र हो गई, इस उम्र में ये कर रहे वो कर रहे, इतनी उम्र हो गई, ये भी तो कोई हमें एक पल मुस्कुराने के लिए, एक जोड़ी अच्छे कपड़े बोलने पहनने के लिए, थोड़ा सा अपने लिए जीने के लिए, सब उम्र लेके बीच में आ जाती। देखो हमारा स्ट्रगल में क्यों हमारी उम्र नहीं दिखाई देती, तब वहाँ पर बोलते भाई करना पड़ता है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, उनके लिए करना पड़ता है। हर कोई स्ट्रगल सब करते हैं, तुम कोई अलग नहीं है। तो यह भाई कहीं पे हम अपने लिए अगर एक तो थोड़ा सा तकलीफ में थोड़ा सा मुस्कुराते तो ये तो उसमें उम्र कहाँ से बीच में आ जाती है, उसमें इंसान के सोच कहाँ से बीच में आ जाती है। ये सब चीज़ें सोच सोच के आदमी सोचता है कि देखो ना, दुनिया भी किस कदर की है, कहाँ तक चले, बट कोई बात नहीं, लोग हैं, लोगों का काम, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये वाली चीज़ें होती है। तो गैस मुझे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, देखो मुझे किसी से
कुछ नहीं चाहिए, बस अभी हाथ पैर है, चलूँगी। मैं तो बोली मेरी आखिरी सांस तक मैं चलूँगी, रुक चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और के सामने थोप सकती हूँ, मुझे करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और थोड़ा सा भी सही लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिए। और यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको भी फॉलो ज़रूर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ दिल से हाथ जोड़ के, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है आप लोगों की। शायद मुझे एक यहाँ से भी थोड़ा एक नई होप मिल जाए, एक उम्मीद मिल जाए। और वीडियो को पूरा थोड़ा सा 10-5 मिनट का टाइम लेके पूरा देख लीजिए। और अगर मेरी किसी भी बात से आपका दिल दुखा, बुरा लगा, तो उसके लिए भी मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और मैं भी आप ही लोगों के बीच की हूँ, आपकी बहन बेटी हूँ। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए और ध्यान रखिए। बाय बाय।